Good morning. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor in Chemistry at Government College, कोटा। आज हम डिस्कस करेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर में आता है। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स को ग्लाइकोल्स भी बोला जाता है और डायोल्स भी बोला जाता है। ऐसे एल्कोहल्स जिसमें कि दो हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं या एल्कोहलिक समूह पाए जाते हैं उन्हें डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स कहा जाता है। अब इनको पोजीशन के हिसाब से जो है इनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। हाइड्रोक्सी समूह के 1-2 पोजीशन पर होने से इन्हें 1,2 ग्लाइकोल्स या अल्फा ग्लाइकोल्स कहते हैं। 1-3 पोजीशन पर होने से इन्हें 1,3 या बीटा ग्लाइकोल्स कहा जाता है और 1-4 पोजीशन पे होने पे इन्हें 1,4 या गामा ग्लाइकोल्स कहा जा सकता है। जैसे कि ये फिगर में दिख रहा है CH2OH इथेन का डेरिवेटिव है, 1-2 पोजीशन पे OH ग्रुप है इसलिए 1,2 ग्लाइकोल है और इसे अल्फा ग्लाइकोल भी कहा जाता है। सेकेंड है CH2OH CH2OH 1 और 3 पोजीशन पे OH है इसलिए ये 1,3 ग्लाइकोल है और इसे बीटा ग्लाइकोल भी कहा जाता है। थर्ड है CH2OH CH2OH 1,4 पोजीशन पे OH है इसलिए 1,4 ग्लाइकोल है और इसको गामा ग्लाइकोल्स भी कहते हैं। अब नॉमेनक्लेचर नामकरण भी डायोल्स का दो तरह से कर सकते हैं। एक कॉमन सिस्टम है सामान्य नामकरण पद्धति, दूसरी है IUPAC नामकरण पद्धति। तो पहले हम लेंगे सामान्य नामकरण पद्धति। उसमें भी हम सर्वप्रथम लेंगे अल्फ़ा ग्लाइकोल्स को। अल्फ़ा ग्लाइकोल्स मीन्स जिसमें कि 1-2 पोजीशन पे जो है OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो अल्फ़ा ग्लाइकोल का सामान्य नाम उस एल्कीन से डिराइव्ड या व्युत्पत्त करते हैं जिसके हाइड्रोक्सिलेशन द्वारा इसे बनाया गया है। जैसे फर्स्ट है CH2OH एथीन का डेरिवेटिव है या एथिलीन का डेरिवेटिव है इसलिए इसका नाम होगा एथिलीन ग्लाइकोल। सेकेंड है CH3CHOH प्रोपीन का डेरिवेटिव है इसलिए इसका नाम होगा प्रोपिलीन ग्लाइकोल या प्रोपीन ग्लाइकोल। इसके बाद थर्ड है CH3 होल ट्वाइस, 2 है वहाँ पर 3 नहीं है, CH3 होल ट्वाइस COH CH2OH आइसोब्यूटीन ग्रुप है तो ये आइसोब्यूटिलीन ग्लाइकोल इसे बोला जाएगा। फिर इसके बाद है CH3CH2 CHOH CH2OH ब्यूटीन डेरिवेटिव है इसलिए ब्यूटिलीन ग्लाइकोल। तो इस तरह से ये जो है नॉमेनक्लेचर है अल्फ़ा ग्लाइकोल्स के लिए। अब नेक्स्ट है बीटा एवं गामा ग्लाइकोल्स के लिए। बीटा एवं गामा जो ग्लाइकोल्स को संगत पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल्स भी कहा जाता है। तो जैसे हम एग्जांपल लेंगे ट्राइमेथिलीन ग्लाइकोल। अब इसमें जो है फॉर्मूले में CH2OH CH2OH 3 जो है मेथिलीन ग्रुप है इसीलिए इसका नाम होगा ट्राइमेथिलीन ग्लाइकोल। सेकेंड एग्जांपल CH2OH CH2OH 4 मेथिलीन ग्रुप है इसलिए इसका नाम टेट्रामेथिलीन ग्लाइकोल होगा। नेक्स्ट CH2OH CH2 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 CH2OH 6 मेथिलीन ग्रुप्स है इसलिए इसका नाम होगा हेक्सामेथिलीन ग्लाइकोल। तो ये कॉमन सिस्टम है। इसके बाद आता है IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। IUPAC पद्धति में जो है इन्हें एल्केन डायोल कहा जाता है। मतलब जो एल्केन है पहले उसका नाम लिखा जाता है और सफिक्स डायोल लगा देते हैं। डायोल से पूर्व इनकी श्रृंखला पर पोजीशन या स्थिति लिखते हैं। यदि श्रृंखला पर पार्श्व एल्किल प्रतिस्थापी उपस्थित है तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार स्थिति को दर्शाते हुए लिखा जाता है। मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है इंग्लिश के और डायोल की पोजीशन को भी मेंशन किया जाता है। इसको हम एग्जांपल से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट है
CH2OH CH2OH, अब ये इथेन का डेरिवेटिव है और 1 और 2 पोजीशन पे जो है OH है, इसलिए इसका नाम होगा इथेन 1,2 डायॉल। सेकेंड, CH3CHOH CH2OH, प्रोपेन का डेरिवेटिव है और 1 और 2 पोजीशन पे OH ग्रुप उपस्थित है, इसलिए इसका नाम होगा प्रोपेन 1,2 डायॉल। थर्ड इज CH2OH CH2OH, ये भी प्रोपेन का डेरिवेटिव है परंतु OH ग्रुप 1 और 3 पोजीशन पे, इसलिए इसका नाम होगा प्रोपेन 1,3 डायॉल, प्रोपेन 1,3 डायॉल। फोर्थ है CH3 CH2 CHOH CH2OH, अब ये ब्यूटेन का डेरिवेटिव है और OH ग्रुप 1 और 2 पोजीशन पे, इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटेन 1,2 डायॉल। फिफ्थ एग्जाम्पल लास्ट हम लेंगे CH3 C CH3OH C CH3OH CH3। अब लॉन्गर चेन इसमें जो है 4 कार्बन वाली बीच में CH3 C C CH3 वो ब्यूटेन है, 4 कार्बन है इसलिए वो ब्यूटेन उसको कंसिडर करेंगे। और सेकंड और थर्ड कार्बन पे CH3 ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है दोनों पे, जैसे यहाँ CH3 है और नीचे OH है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डायमेथिल ब्यूटेन 1,2 डायॉल, 2,3 डायमेथिल ब्यूटेन 2,3 डायॉल, इसे पिनेकॉल भी कहा जाता है। तो ये IUPAC सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन और IUPAC सिस्टम है। इसके बाद आता है बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, विरचन की विधियाँ। तो आज हम लेंगे एल्किनों के हाइड्रोक्सिलेशन द्वारा, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। उसमें सर्वप्रथम KMnO4 के साथ क्रिया, पोटेशियम परमैंगनेट का उदासीन या 1% अल्कलाइन क्षारीय सॉल्यूशन लेते हैं, उसकी एल्कीन से क्रिया करवाई जाती है तो 1,2 डायॉल बनता है। अब 1% अल्कलाइन KMnO4 क्या होता है, उसे बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है, सभी को पता है, जो कि बैंगनी या पर्पल कलर का होता है। जैसे ही एल्कीन से क्रिया करता है ये कलरलेस हो जाता है, इसलिए ये क्रिया जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के परीक्षण में भी काम आती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परीक्षण भी इससे किया जाता है, जैसा कि इक्वेशन में दिख रहा है यहाँ पर। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन को लिया है, अल्कलाइन KMnO4 से क्रिया करवाई जाती है तो पहले साइक्लिक कंपाउंड मैग्नेट एस्टर बनता है, जिसका कि जल अपघटन होके CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। और एथिलीन ग्लाइकोल ये सिस डायॉल है, सिस मतलब दोनों OH ग्रुप जो है एक ही साइड है, इसलिए सिस डायॉल बनाते हैं। और ये KMnO4 KOH के प्रेजेंस में जो है नवजात ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे कि साइक्लिक कंपाउंड बन के फिर एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण होता है। अब इसी सीरीज़ में सेकेंड मेथड है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ अल्कीन योग कर एक साइक्लिक ऑस्मियम एस्टर बनाता है, जो कि सोडियम बाइसल्फाइड से जल अपघटित होकर समपक्ष या सिस डायॉल देता है। सेम वैसी क्रिया है, उसमें भी साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है पर ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ है, और फिर CH2OH बनता है, 1,2 डायॉल है ये भी, और ये भी सिस डायॉल है, सिस डायॉल है। अब नेक्स्ट ट्रांस डायॉल भी इसमें बनता है, उसके लिए हम जो है एल्कीन की क्रिया करवाते हैं। एल्कीन पर अम्लों से क्रिया कर पहले ऑक्सीरेन बनता है, इपॉक्साइड है उसी को ऑक्सीरेन बोला जाता है। ऑक्सीरेन बनता है जो कि अम्ल या क्षार से क्रिया कर विपक्ष या ट्रांस 1,2 डायॉल बनाता है, जैसे कि इक्वेशन में दिख रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर बेंजोइक एसिड लिया है C6H5 COOOH, तो पहले इपॉक्साइड बन रहा है साइक्लिक कंपाउंड, उसके बाद जो है ट्रांस डायॉल मतलब एक OH ग्रुप इस साइड है, एक OH ग्रुप इस साइड है, मतलब दोनों अपोजिट साइड हैं, तो उसे बोला जाता है ट्रांस डायॉल। इसी तरह से दूसरी मेथड जो है
ट्रांस या विपक्ष डायोल बनाने की, वो है एल्कीन की क्रिया H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ HCOOH फॉर्मिक एसिड की प्रेजेंस में कराई जाती है, तो भी ट्रांस डायोल बनता है। इसमें भी एक OH इस साइड है, एक OH इस साइड है, दोनों अपोजिट साइड है, इसलिए इन्हें जो है ट्रांस डायोल कहा जाता है। तो इस तरह से ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्कीन्स के साथ। थैंक यू।